Hello children, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you unit 3rd of your book मृदंग। इसका नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है जगह जगह पर जाना। प्लेसेस का मतलब होता है जगह और गोइंग कहते हैं जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रैवल। जैसे आप भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उसे ट्रैवल कहा जाता है। अब ट्रैवल करने के लिए तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, वो हमें कोई ना कोई तो लेना होता है। बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, इनमें से कुछ भी। तो जो चैप्टर 1 है इस यूनिट का, कम बैक सून, ये इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में है। कम का मतलब आप जानते हो कि होता है आना, और बैक का मतलब होता है वापस, और सून का मतलब होता है जल्दी, अर्थात जल्दी वापस आना। तो चलिए देखते हैं ये पोयम। इसमें शुरू में पोयम दी गई है, ये लेट अस रिसाइट। हम इसे पहले रिसाइट करेंगे। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार, टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। टेक अ बस, टेक का मतलब होता है लेना, चाहे तो बस ले लो, और का मतलब होता है या। टेक अ ट्रेन, या ट्रेन ले लो, टेक अ बोट, बोट ले लो, और टेक अ प्लेन, प्लेन से मतलब यहाँ पर है एरोप्लेन। एरोप्लेन तो आप जानते हैं ना, तो इस प्लेन शॉर्ट को एरोप्लेन के लिए ही यूज किया जाता है। या फिर एरोप्लेन ले लो, टेक अ टैक्सी, टैक्सी ले लो, टेक अ कार, कार ले लो। मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है। शायद। नियर, नियर का मतलब होता है पास, और मे बी फार, फार का मतलब होता है दूर। शायद जहाँ तुम जा रहे हो वो जगह पास हो, और मे बी फार, हो सकता है दूर हो। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, जब आपको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है ना, टेक अ बस, तो चाहे तो बस ले लो, और टेक अ ट्रेन, चाहे ट्रेन ले लो, टेक अ बोट, चाहे बोट ले लो। बोट ये है ना यहाँ पर, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई रिवर है तो बोट भी ले सकते हैं। जो जगह बहुत दूर है उसके लिए प्लेन ले लो, चाहे तुम एरोप्लेन से चली जाओ। टेक अ टैक्सी, चाहे टैक्सी ले लो, ये टैक्सी है यहाँ पर आप देख रहे हैं। टेक अ कार, या चाहे कार ले लो, ये कार है यहाँ पर। मे बी नियर, चाहे तो तुम्हारी जगह पास में हो, और मे बी फार, या बहुत दूर हो। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें व्हीकल्स बताए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए हैं। ये हेलीकॉप्टर है, ये एरोप्लेन है आपने देखा, ये टैक्सी है, ये बस है, ये कार है, और ये ट्रेन है, ये बाइसिकल है, और ये है बोट। टेक अ रॉकेट, चाहे तो रॉकेट ले लो, टू द मून, मून तक जाने के लिए। अगर तुम्हें मून पे जाना है ना, तो वहाँ ट्रेन से नहीं जाते ना, एरोप्लेन से जाते हैं, और रॉकेट से जा सकते हैं, तो चाहे रॉकेट ले लो। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन बी श्योर, तुम ये श्योर करके जाना, पक्का करके जाना, टू कम बैक सून। बैक का मतलब क्या होता है? वापस। और सून किसे कहते हैं? जल्दी। सून का मतलब क्या होता है? जल्दी, लेकिन जल्दी से वापस आना। यहाँ पर जो सबसे पहले दिया गया है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, टैक्सी, कार, ट्रेन,
boat, bicycle. There are 8 means of transport. अब हम साइट वर्ड देखेंगे. टेक, लेना, इज, है. दा का कोई विशेष मीनिंग नहीं होता. और, या, टू, दो, मे भी हो सकता है. रॉकेट भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज होता है. ये रॉकेट है. आप इसमें देख रहे हैं, ये जो बैठा है इसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं. और ये इसमें बैठकर जा रहा है, मून पर जा रहा है. देखो यहाँ पर कितने सारे स्टार्स हैं. ट्रेन आप जानते हो रेलगाड़ी को कहते हैं. बोट नाव को कहते हैं. आपने पिक्चर में भी देखी भी है. प्लेन यहाँ पर एरोप्लेन के लिए यूज हुआ है. और टैक्सी, जब कोई कार किराए पे चलाते हैं, तो यानी कि जो उसमें बैठ के जा रहे हैं उनसे पैसा लेते हैं, तो वो कार टैक्सी बन जाती है. नियर, पास, और रॉकेट तो रॉकेट ही होता है. अब हमें इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? क्या आपने कभी बस या ट्रेन से ट्रेवल किया है? इसमें चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं है. आप जानते हो ना क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, जिनमें ज़्यादातर WH आता है. लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ऐसे हम यस या नो से आंसर देना शुरू करते हैं. तो आपने किसी से ना किसी से जरूर ही ट्रैवल किया होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे यस. यू का आई बनाएंगे. हैव ऐसे ही रहेगा. आई हैव ट्रेवल्ड. मैंने पहले बताया था ना आपको कि बहुत सारा आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है. बाय अ बस, ये क्वेश्चन मैं आपकी केवल लिखने कैसे राइट करते हैं इसलिए बता रही हूँ. आपको ये आंसर अपने अकॉर्डिंग देने हैं. आप बस से ट्रैवल किए हो या ट्रेन से किए हो या दोनों से किए हो, तो वो आपको लिखना है. यहाँ मैंने केवल बस के लिए लिखा है. यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय अ बस. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड यू गो? वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ. आप कहाँ गए थे? तो पहले तो यू का आई बनाना होता है ना हमें. आई, और जब डिड होता है तो पास्ट टेंस हो जाता है, तो हम करेंगे वेंट. आई वेंट. अब आपको बताना है कि आप गए कहाँ थे, ये आपको बताना होगा. तो आप नानी के हाउस गए थे या दादी के हाउस गए थे, कहाँ गए थे, या घूमने गए थे. आई वेंट टू नानीज हाउस. ये ऐसे लगाते हैं तो हो जाएगा की. नानी के, नानीज हाउस. आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था. आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया था. कोई भी ऐसे लिख सकते हैं. वॉट डिड यू ईट ऑन द वे? ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में. क्या होता है ऑन द वे का मतलब? रास्ते में. आपने रास्ते में क्या ईट किया था? तो जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में खा लेते हैं ना कुछ भी, जो भी हम सामान लेके जाते हैं. नहीं तो बाय करके भी खा लेते हैं. बीच में भूख लगती है तो हमारे पास कोई सामान होता है वो भी खा लेते हैं. तो आपको उसके अनुसार ही यहाँ पर आंसर लिखना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. यू का यहाँ भी पहले की तरह से आपको आई बनाना होगा. आई. ईट का चूंकि यहाँ डिड है पास्ट टेंस हो जाएगा. आई एट. ईट का पास्ट टेंस क्या होता है? एट. ATE एट. आई एट. अब खाया क्या था ये लिखना है. आई एट बिस्किट्स. बिस, यू तो साइलेंट रहता है. बिस्किट्स. चॉकलेट. अगर समोसा खाया, समोसा भी लिख देना.
समोसा। और आपने क्या खाया है? आइसक्रीम खाई है, तो वो भी राइट कर सकते हैं। आइसक्रीम एक्सेट्रा। एक्सेट्रा ETC लिखा जाता है, लेकिन इसे बोलते हैं एक्सेट्रा। दोबारा बोलिए, एक्सेट्रा। और इसका मतलब होता है और भी बहुत चीज़, बहुत सारी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप इस आंसर को राइट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? विंडो से आपने क्या देखा? तो यू का पहले आप आई लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आई। डिड है तो सी का पास्ट टेंस सो होता है, देखा। आई सो। अब आप कभी भी बैठे होंगे तो बाहर आपको क्या क्या दिखता है? बहुत सारे लोग दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, जो बिजली के खंबे, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो दिखते हैं, कोई ब्रिज होता है वो दिखते हैं, बहुत सारे घर दिखते हैं, हाउसेस दिखते हैं, और टाउन, सिटी, विलेज, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। उनमें से आप कुछ यहाँ पे लिख दीजिए। आई, सबसे पहले आई सॉ मैनी पीपल, बहुत सारे लोग देखे। और क्या देखा? ट्रीज, ट्रीज देखे, हाउसेस देखे, हट्स देखी। जब विलेज में से जाती है ना तो वहाँ पे हट दिखाई पड़ती हैं, और हरे हरे खेत भी देखने को मिलते हैं, ग्रीन फील्ड्स। और बाहर काऊ भी होती हैं, काउज। कार्ट भी होती हैं, लोग कार्ट में बैठ के गांव में जब जाते हैं तो वहाँ कार्ट भी होती है, बुलक कार्ट, कार्ट्स लिख देते हैं। कारें भी दिखती हैं, कार्स। अब और चीज़ों को हम एक्सेट्रा कर देते हैं। वैसे आप जितनी चाहे चीज़ें इसमें राइट कर सकते हैं। विलेजेस देखे, टाउन देखे, ब्रिज देखा आपने, तो जो भी चीज़ें देखी है ना उसमें से थोड़ी सी राइट करिए और बाद में एक्सेट्रा लिख दीजिए, वगैरह वगैरह देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, हु एल्स। हु एल्स का मतलब होता है और कौन, और कौन। वेंट विद यू, तुम्हारे साथ और कौन गया। वेंट का मतलब होता है गया। कौन? बच्चे अकेले तो नहीं जाते ना, कोई ना कोई तो जाते ही है ना। तो आपके भैया गए, दादी गई, या आपके पेरेंट्स गए, आपके फादर गए, मम्मी गई। ये अगर एक ही गया, दोनों गए तो पेरेंट्स लिख दीजिए। तो हम ज़्यादातर बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ ही जाते हैं, तो हु एल्स हटा देंगे और इसकी जगह आ जाएगा माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। और इसके बाद पूरा आंसर यहीं से हम हेल्प लेके लिखेंगे, वेंट विद। विद का मतलब होता है साथ, मेरे साथ। यहाँ तो यू है, तुम्हारे साथ आंसर देते हो ना, मेरे साथ गए तो आएगा मी। आप अगर अंकल के साथ गए हैं तो माई अंकल वेंट विद मी। अगर भैया गए हैं, माई ब्रदर वेंट विद मी। दादी गई है तो माई ग्रैंड मदर वेंट विद मी। दादी भी लिख सकते हैं, माई दादी वेंट विद मी। तो आप कोई भी राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू हैव फन। क्या आपने मजा किया? आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था। इन सब में वाह वाला वर्ड है ना, वेयर, व्हाट, हु, सब में WH आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता उसका आंसर हम यस या नो से शुरू करते हैं। क्या तुम्हें मजा आया? नेचुरली मजा तो आता ही जब घूमने जाते हैं। तो पहले हम राइट करेंगे यस, यू का आई बनाएंगे, आई हैड,
हैव का हेड हो जाएगा पास्ट टेंस में फन। फन का मतलब मस्ती। हाँ, मैंने मस्ती की। तो शेयर इट विद द क्लास, और ये बातें क्लास को बतानी है आपको। नाउ सी द नेक्स्ट, लेट अस लिसन, आपको सुनना है। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम। रीड आउट का मतलब पढ़ के सुनाना। ये पोएम है, पहले पोएम को हम पढ़ते हैं। इसमें एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, everybody run, everybody stop, ओहो what fun। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। एवरीबडी का मतलब होता है ऑल, सब, यानी कि प्रत्येक। हिंदी में प्रत्येक कहेंगे, इंग्लिश में आप ऑल भी लगा सकते हैं, सब। प्रत्येक रुक जाओ, स्टॉप का अंदर रुकना होता है ना। एवरीबडी स्टैंड, प्रत्येक यानी कि सब खड़े हो जाओ। एवरीबडी सिट, हर एक बैठ जाओ। एंड रेज योर हैंड, रेज का मतलब क्या होता है? उठाओ। कभी कभी मैडम क्लास में पनिशमेंट देती है तो कहते हैं ना रेज योर हैंड, तो ऐसे ही अपना हैंड उठाओ। एवरीबडी जंप, हर कोई जंप करो। एवरीबडी रन, हर कोई दौड़ो। एवरीबडी स्टॉप, हर रुक जाओ। ओह व्हाट ए फन, कितनी मस्ती आई है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी फिगर बनाए गए हैं। आपको ये फिगर बनानी भी सीखनी चाहिए, आपको आर्ट में काम आएंगी ये। और देखो बहुत ही सिंपल है इसमें फिगर को बनाना। हम जैसे ये वाली फिगर आप इसमें देख रहे हैं, अगर ये वाली बनाते हैं, हैंड को जैसे मर्जी वैसे कर लो। इसमें से पहले आपने क्रॉस बनाया, इसे ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया, अब ये बना के ये अपने हेड बना दिया, ये हैंड बना दिया, ये ऊपर को हैंड बना दिया, दोनों हैंड नीचे नीचे कर दो और ये लेग बन गई। इट्स सो ईजी। बीच में जो मर्जी डिजाइन आप इसमें फ्रॉक में बना सकते हैं, कोई भी बना दीजिए। और ये इसमें देखो, इसमें इसने यहाँ पर इसकी चोटी भी बनाई है। इसमें तो दो चोटी बना रखी हैं, तो अगर आपको इसमें चोटी भी बनानी है तो इसमें ऐसे ऐसे करके दो निकाल दो, यहाँ पर हो गया ना। और इसमें देखो इसकी एक चोटी है ना। इंटरेस्टिंग, बनाने की प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आएगा। अब देखो, तो मुझे ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें था एवरीबडी स्टॉप, ये स्टॉप हो गए हैं दोनों। एवरीबडी स्टैंड, ये स्टैंड हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। एवरीबडी सिट, बैठने की इसमें कौन सी है? ये बैठ रही है, तो ये बैठ रहे हैं। रेज योर हैंड, ये हैंड रेज कर रही हैं। एवरीबडी जंप, अब जंप भी करना है इसमें, तो ये क्या कर रही हैं? ये जंप कर रही है। और एवरीबडी रन, ये रन कर रही हैं। और तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल बनाना है जो आपका मन पसंद हो। लिखा है ना, ड्रो द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। ये देखो मैंने आपको बना के यहाँ पर ये बने हुए दिखाए हैं। इनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगता है, कार अच्छी लगती है, बाइसिकल अच्छा लगता है, या एरोप्लेन अच्छा लगता है, कोई से भी आप इसमें से बना सकते हैं। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाइए। सॉर्ट आउट का मतलब होता है अरेंज, लगाना चीज़ों को। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आपने 8 तो पिक्चर में देखे थे स्टार्टिंग में, या उससे भी ज़्यादा है बहुत सारे। गिवन इन द बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दे मूव ऑन, वो कौन से सरफेस पे चलते हैं। आपने देखा जो एरोप्लेन होता है वो तो स्काई में, हवा में चलता है। जो बोट होती है वो वाटर में चलती है। और बस रोड पे चलती है, लैंड पे चलती है। लैंड का मतलब होता है जमीन। तो इनके हिसाब से आपको इन्हें अरेंज करना। चलिए कर लेते हैं हम इनको अरेंज। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। बस तो खुद ही लिखा उन्होंने। अब कार, कार भी तो लैंड पर ही चलती है ना, यहाँ लिख देते हैं। एरोप्लेन, एरोप्लेन तो एयर में चलता है, तो एरोप्लेन को हमें यहाँ पर एयर के नीचे राइट करना होगा। ट्रेन, ट्रेन तो लैंड पर चलती है,
TRAIN। जीप, जीप भी लैंड पर ही चलती है। शिप, शिप तो वाटर में जाती है, तो शिप को हम यहाँ पर राइट करेंगे। बोट, बोट भी वाटर में ही चलती है। बाइसिकल तो लैंड पर जाती है, तो इसे यहाँ पर लैंड के नीचे राइट करेंगे। अब बाइसिकल के बाद हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर बन गया। ट्रक, ट्रक तो लैंड पर चलता है, तो ये हमने ट्रक राइट किया है यहाँ पर। ये यॉट, यॉट आप देख सकते हैं कि क्या यॉट होती है, तो ये भी चलती है वाटर में ही। कार्ट गाड़ी होती है, ये भी लैंड पर ही चलती है। राफ्ट वाटर में चलता है, राफ्ट की पिक्चर भी आप देख लीजिए, ये भी वाटर में चलता है। राफ्टिंग करते हैं, रिवर में करते हैं। टैक्सी, टैक्सी भी आपकी लैंड पर ही चलती है। इसके बाद है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी लैंड पर ही चलता है। ट्रैक्टर, तो आपको आ गया ना अच्छी तरह समझ में। लैंड पे कौन कौन चलता है? बस, कार, ट्रेन, जीप, बाइसिकल, ट्रक, कार्ट, टैक्सी और ट्रैक्टर। और एयर में क्या चलते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। वाटर में क्या चलता है? शिप, बोट, यॉट और राफ्ट। अब देखो यहाँ पर वोवल साउंड यू, आप जानते हैं AEIOU, ये वोवल्स होते हैं। यहाँ यू वोवल लिया है। यू वोवल की साउंड होती है आ। क्या होती है? अ। एन अम्ब्रेला, अ ट्रक, इसे ट्रुक नहीं पढ़ेंगे, इसे युम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। अ डक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, रग कालीन होता है, ड्राइंग रूम में बिछाते हैं। अ हट। सब में आप देख रहे हैं यू की साउंड क्या है? आ। अभी सबने आपने नोटिस किया होगा इन सब में ए लिखा हुआ है सबसे पहले, लेकिन अगर आप अम्ब्रेला देखेंगे इसमें एन लगा है। रीजन क्या है पता है आपको? रीजन ये है, ये रूल आपको पता होगा कि जो वर्ड्स वॉवल से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, AEIOU, उनसे पहले एन लगाया जाता है। अब जो और सारे वर्ड्स हैं वो वॉवल से नहीं शुरू हुए हैं, केवल अम्ब्रेला ही ऐसा वर्ड है जो कि वॉवल यू से शुरू हुआ है, तो इसीलिए एन लगा है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा, और लाइक भी करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।